हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे आईआरसीटीसी के शेयर की। आज बड़ा धमाका यहाँ पे हुआ, बहुत जबरदस्त आग लगी इस शेयर में। और ऐसी आग लगी आपको यकीन नहीं होगा कि चंद मिनटों में 100 रुपए का उछाल। अब आप कहोगे यार यहाँ पे तो 5% का ब्रेकर था, लेकिन ये इतनी तेजी से कैसे भागा। बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अगर आप चीजों को समझते हो, पहले ही जान लो धमाका कहां और कब होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन में आपको कह रहा हूं, देखिए। और यही चीज मैं आपको फ्राइडे को बता चुका था, और अभी मैं आपको डिटेल में देखो बताऊंगा इसके बारे में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। आईआरसीटीसी में धमाका हुआ आज, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन थी 5 जून को ही कि धमाका होने वाला है, तैयार रहना। फ्राइडे को आपको ऑलरेडी अलर्ट कर दिया गया था कि ये शेयर ब्रेकआउट के पास जाने वाला है, जबरदस्त धमाका इसमें हो सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट के पास ऑलरेडी था। और जो टेक्निकल एनालिसिस से जुड़े मेंबर्स हमारे साथ हैं, वो तो इसको 2 दिन पहले ही उनको पता लग गया था कि भाई तैयार हो रहा है ब्रेकआउट के लिए, बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है, माहौल बन रहा है। और आप जल्दी से जल्दी अपनी एनालिसिस करो, इसमें देखो कि कहाँ पे एंट्री का मौका है। और मैं खुद इस शेयर में 2-3 दिन पहले से ही इस ब्रेकआउट के लिए रेडी था। अब आप कहोगे यार आपको कैसे पता लगता है ये चीजें। देखिए बहुत ही सिंपल बेसिक्स चीजें हैं, बस इसके लिए आपको फोकस करना होता है टेक्निकल एनालिसिस पे। वो आपको बता देता है कि धमाका कब और कहां होने वाला है। आज की डेट में मार्केट ने उस तरीके से रेस्पॉन्ड नहीं किया, अदरवाइज ये शेयर आज की डेट में ऑलरेडी 1600 के लेवल को टच कर चुका था। बट मार्केट इतनी पॉजिटिव नहीं थी, बट स्टिल अच्छी खासी तेजी के साथ क्लोज हुआ। बात करेंगे इसके बारे में टेक्निकल में। आज मैं फिर से रिपीट करूंगा। और इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो कल की डेट में जब हमने इस वीडियो की बात करी थी, आप देख सकते हो यहाँ पे ये लाइन देखिए, 1454 के लेवल पे ये था। और अगर आप देखोगे यहाँ पे डिटेल में जब हमने लाइन ड्रॉ करी थी, तो उस टाइम पे इस शेयर में कम से कम, अब फिर से देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं क्यों पॉजिटिव था ये ब्रेकआउट, क्यों सक्सेसफुल हुआ ये ब्रेकआउट, क्योंकि इसके पीछे कारण थे। अब आप कहोगे कैसे कारण, ये आपको मैंने 5 जून वाले वीडियो में भी बताया था, अभी मैं फिर से आपको बताऊंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये देखिए, ये क्लियरली आपको सिग्नल दिया था कि भाई ये लेवल आ रहा है और आपको ये लेवल मिलेगा एंट्री का, तैयार हो जाओ, आपके पास स्टॉप लॉस बिल्कुल पास है, रेंज आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ये तो 5 जून वाला वीडियो है, और आज की डेट में ऐसा मौका आया मजेदार, और सीधे शेयर 1470 से सीधे 1600 के लेवल तक गया। बढ़िया, इंट्राडे में भी प्रॉफिट बुकिंग, कुछ माल दबा के रख लो, आगे के लिए रख लो। मतलब इंट्राडे छोड़ो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ऐसी चीजें हैं कि धमाका कब कहां होने वाला है, कौन सा शेयर कब उछलने वाला है, अगर आपको ये बारीकियां पता लग जाए। अब ऐसा नहीं होता है कि 100% आपके जो भी आप सोच रहे हो वो वैसे होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि मार्केट्स आर डायनेमिक, यू नीड टू थिंक मल्टी डायमेंशनल वे। और उसके लिए अगर ये नीचे गिरता तो आपके लिए पास स्टॉप लॉस था, यानी कि आप हेलमेट पहन के जा रहे हो, हेलमेट पहन के जाना है, मार्केट में पैसा अपने आप आएगा। ये मान के चलिए, अगर पैसा डूबेगा तो फिर भैया कभी एक्सीडेंट होगा तो हेलमेट आपको बचा लेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है। अब बात करते हैं, देखिए और डिटेल में इसके बारे में आज क्या हुआ। आईआरसीटीसी का शेयर आप देखोगे आज की डेट में, जैसे देखिए 1456 पे क्लोज था इसका, फ्राइडे को जब हमने बात करी थी, ओपन 1470 के आसपास हुआ। लेकिन उसी टाइम पे आप देखिए आज की डेट में 1458 का लो भी बनाया। मतलब फिर से मौका मिला आज सुबह सुबह आपको एंट्री का, और उसके बाद सीधे 1595 का हाई, जबरदस्त, मैं कहूंगा जबरदस्त तेजी। और आज की डेट में देखिए 20% की डिलीवरी भी हुई, माल खूब खरीदा गया। लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा ये स्टॉक तेजी से भाग रहा है, 1747 का अपर बैंड है, यानी कि अपर बैंड बढ़ चुका है, यहाँ पे 5% वाला नहीं है। 5% की तो ओवरऑल तेजी के साथ ये क्लोज भी हुआ, लेकिन भाई 1747 का अपर बैंड मतलब खुल चुका है बैंड, जो रेस्ट्रिक्शन थी वो खुल चुकी है, और यहाँ पे शेयर ने दबा के, मैं कहूंगा, तेजी देखने को मिली। अब देखते हैं, बात करते हैं टेक्निकल लेवल पे। आईआरसीटीसी को कौन नहीं जानता, फंडामेंटल लेवल पे बहुत ही जबरदस्त हर तरीके से मोनोपोली वाला शेयर है। लेकिन पिछले कुछ टाइम में ट्रेन बंद थी तो नीचे गिर रहा था, और बात जब आती है करेक्शन की, गिरावट की, क्यों ना यहाँ से यहाँ पे आपको बॉटम पे, आपको यार आपने 700 के लेवल पे खरीदने को नहीं कहा था, आप तो करेक्शन का इंतजार कर रहे थे कि हायर लो हायर हाई बनेगा। डेफिनेटली देखिए, जब शेयर नीचे गिरता है ना, तो कोई नहीं जानता कि उससे नीचे वो कितना गिरेगा। हाँ, एक एस्टिमेशन होता है, बट जब तेजी आती है और उसके बाद फिर धीरे धीरे पता लगता है कि हाँ भाई ये ब्रेकआउट के लेवल पे आ रहा है, अब जो है इसमें फिर से मौका बन सकता है। तो यही चीज आज यहाँ पे हुई।
फ्राइडे को हमने जब इसको एनालाइज किया तो आप लोगों के साथ भी डेटा को शेयर किया, क्योंकि हम भी भाई फॉलो कर रहे हैं, स्टॉक को देख रहे हैं, तो आप लोगों के साथ भी हम डेटा शेयर कर दिया करते हैं। और इसीलिए जब आपके साथ डेटा को शेयर किया तो आप भी उसका देखिए फायदा, यही चीज़ मैंने आपको फ्राइडे को भी बताई थी, यही चीज़ मैंने आपको आज भी बता रहा हूँ। देखिए ये मुझे पॉजिटिविटी लगी और मुझे लगा कि हाँ भाई ब्रेकआउट जो है बहुत ही खतरनाक इसमें हो सकता है। और आप देखिए दिस इज कॉल्ड रेंज कॉन्ट्रैक्शन, हम इसको रेंज कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस के टर्म्स में। और जब जिस तरीके से रेंज कॉन्ट्रैक्शन अगर आपको देखने को मिलती है, इसका मतलब ब्रेकआउट आपका काफी सक्सेसफुल हो सकता है अगर ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन या छोटी कैंडल जैसे ये बनी है ये देखने को मिले तो। अब आज की डेट में देखते हैं क्या कुछ उसमें इसमें हुआ और क्या बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली। टेक्निकल एनालिसिस के मेंबर को ये 2-3 दिन यानी कि थर्सडे, आई थिंक वेडनेसडे थर्सडे को ही मैं मैसेज ड्रॉप कर चुका था उनको, जो मेंबर्स जुड़े हुए हैं टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, कि भाई इसको आप रिव्यू करो। मैंने एक बार भी किसी से ये नहीं कहा कि इसको ये खरीदो। क्यों क्यों कहूं खरीदो? क्योंकि हम टिप नहीं प्रोवाइड करते, हम यहाँ पे रिव्यू करवा रहे हैं। और जिसको समझ में आया, जो सीख रहा है लर्निंग पर्सपेक्टिव से, उसने डेफिनेटली खरीदा होगा। और जिसको समझ में नहीं आया वो अभी प्रैक्टिस करेगा, अगली बार जब हम और स्टॉक उसको रिव्यू के लिए देंगे उसको लगेगा अच्छा तो वो खरीदेगा। यही मैं चाहता हूं कि हर कोई अपना दिमाग लगाए, एक एक रिटेल इन्वेस्टर देखिए। इसीलिए मैंने टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट कर रखी ताकि मैक्सिमम लोग उसका फायदा ले पाए। अब ये देखिए आवरली पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको ये रेंज कॉन्ट्रैक्ट होती हुई नजर आई। आज की डेट में जब सुबह सुबह मार्केट ओपन हुई तो आप देखिए क्या माहौल था। ये आवरली चार्ट है, ये आवरली चार्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त व्यू मिला। ये देखिए प्राइस देखिए बार बार रिजेक्ट हो रहा है और प्राइस नीचे स्लिप हो रहा है। प्राइस स्लिप हो रहा है मतलब कि ये 50 EMA की लाइन को भी क्रॉस कर रहा है, लेकिन एक बार भी बियरिश क्रॉस इसमें नहीं बना आवरली में, जब से बुलिश क्रॉस बना था। और उसके बाद आज सुबह काफी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली। जरा देखिए इस चीज को कि जो है मार्केट में ये जो आप देख पा रहे हो ये बुलिश जॉइंट में इसको कहूंगा। और धीरे धीरे देखिए एंट्री के लेवल की अगर मैं बात करूं, एंट्री का मौका जो था वो था आज की डेट में, अगर आप देखो ये लेवल देखिए 1480 का लेवल, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी। 1400 के 80 के लेवल से पहले कोई एंट्री का मौका नहीं। ये देखिए ये 8 आज की डेट में सुबह सुबह 1480 के लेवल से पहले कोई एंट्री, ऑल तो नीचे आया लेकिन पहले नहीं। स्टॉप लॉस आपके पास रेडी था 1450 का, एंट्री 1480 70-80 के रेंज में। उसके बाद जो धमाल इसने मचाया, मतलब अगले 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा नहीं मैं कहूँगा अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में आऊँ, क्योंकि हम टाइम फ्रेम वाइज चलते हैं, छोटे छोटे टाइम फ्रेम से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जरा आप इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को देखिए, ये 15 मिनट की लाइन है और कितनी बढ़िया ये लाइन दिखी। ये लेवल था हमारा, जो बाउंड्री थी हमारी 1480 की, ये पार होनी थी, स्टॉप लॉस हमारे पास रेडी था। और जैसे ही ये लेवल पार हुआ, देखिए कोशिश हुई पार होने की, और नियर टू द ब्रेकआउट लेवल वी हैव कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन ही है, इतने टाइम से कंसोलिडेशन ही चल रही है। देखिए अब आप ये धीरे धीरे करके कंसोलिडेशन, और उसके बाद जो ब्लास्ट हुआ वो देखिए 45 मिनट्स में सारा काम ये कर चुका था। उसके बाद पूरा दिन ये उसके बाद डाउन ही रहा, पूरा दिन उसके बाद डाउन रहा, लेकिन 45 मिनट के अंदर अपना काम कर चुका था। जो इंट्राडे वाले कमाने वाले थे वो कमा चुके, जो डिलीवरी वाले थे डिलीवरी कर चुके। ये देखिए कितना जबरदस्त वॉल्यूम देखने को मिला, बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि इतना बड़ा यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला, क्योंकि 5% का ब्रेकेट था अब तक। और फर्स्ट टाइम आप देखिए किस तरीके से, अगर मैं देखूं आज का वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम से बहुत ही खतरनाक वॉल्यूम था आज की डेट में। ये मान के चलिए कि जब से ये स्टॉक ने गिरावट स्टार्ट करी, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इतना बड़ा वॉल्यूम का टावर आज को आपको देखने को मिला है इसमें 8 जून को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट। और अभी के टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं बात करूं कल की डेट में, तो धीरे धीरे जिस तरीके से करेक्शन आई है, और प्रॉफिट बुकिंग भी डेफिनेटली जिन लोगों ने सस्ते में खरीदा उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग भी करी। जब ये पीक पे पहुंच गया था तो यहाँ पे देखिए साथ के साथ प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। जिसने खरीदा उसने कुछ माल बेचा भी ताकि प्राइस भी कंट्रोल में रहे। अब प्राइस कंट्रोल में रहे और कल की डेट में भी, अब ये अगले कुछ दिन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस शेयर के लिए। और धीरे धीरे करके इवन लास्ट के 5-10 मिनट के अंदर भी बड़ी खरीदारी यहाँ पे हुई है। तो वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम बनते गया और आप देख सकते हो कि कैसे ये वॉल्यूम बना, बड़ा वॉल्यूम आया। और उसके साथ साथ ही देखिए 1480 का लेवल पार हुआ और उसके बाद तो स्टॉक पारंपार। तो ये सारी चीजें आप भी सीख सकते हो कि कब किस में ब्रेकआउट होने वाला है, कैसे चीजों को ट्रेड करें, कैसे चीजों में इन्वेस्ट करने की सोचें, कब एंट्री लें, कब एग्जिट लें। ये बेसिक्स हैं स्टॉक मार्केट में। और अगर आप फंडामेंटली स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि मुझे खरीदना कब है,
कब ब्रेकआउट आ रहा है, कब मैं अब ये शेयर में जो है ट्रेंड खराब हो चुका है, अब मैं इसको बेच दूं, प्रॉफिट बुक कर लूं। ये बेसिक्स आपको समझना जरूर है और इसी के लिए हमने टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अब हमने फ्राइडे को कैसे बताया इसको, ये मैंने आपको क्लियर कट आप को मैं यहाँ पे वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, जो फ्राइडे 5 जून को जो वीडियो बनाया गया था, आप देखिए, दोनों वीडियोस को देखिए। और आज भी मैंने कोई नई बात नहीं कही, वही बात बार बार देखिए, मैं वही बात सेम चीजें फिर से वही कह रहा हूँ और जो फ्राइडे को कहा था। और आज ब्रेकआउट आया, सक्सेसफुल बढ़िया ब्रेकआउट आया, इंट्राडे में भी कमाई, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जिसने खरीद के रखा हुआ है 1450, आप देखिए आज 1550 1600 के आसपास आ चुका है। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।